प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ईस्टर के त्योहार पर नगर के सेंट मैरी विद्यालय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। एक अनोखे अंदाज में भंडारा चलता दिखाई दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें किसी आम भंडारे की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि एक अनोखे अंदाज में आयोजित कराए जा रहे भंडारे की तस्वीरें हैं। यहाँ लोगों को सिर्फ खाना ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि पूरे विधि के साथ टेबल लगाकर खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। बता दें कि नगर के सेंट मैरी विद्यालय पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ईस्टर के त्योहार पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके ठीक 3 दिन बाद दोबारा से प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए थे। इसीलिए इस दिन दोबारा से जीवित हुए उस दिन को ईस्टर के रूप में क्रिश्चियन समाज के लोग मनाते हैं और इस दिन को सबसे बड़ा पर्व भी बताते हैं। इसी त्योहार को मनाते हुए लगातार 14 वर्षों से सेंट मैरी विद्यालय पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दोपहर से शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक लगातार जारी रहा। ईस्टर के पर्व को लेकर सेंट मैरी विद्यालय की प्रधानाचार्य मनोरमा दास ने क्या कुछ बताया, अब जरा ये भी सुनिए। ये हमारा देखा जाए तो क्रिसमस से भी बड़ा त्योहार होता है ईस्टर का त्योहार। और इससे पहले आपने देखा होगा कि गुड फ्राइडे था, जिस दिन जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया गया था ना। उसके बाद आज का दिन ऐसा था जब सुबह वो जिंदा हो गए थे। उनकी कब्र पे लोग गए। उस समय का टाइम और था, कब्रें उस तरह नहीं बनती थी, पत्थर रख दिया जाता था, बड़ा पत्थर रख दिया जाता था। तो घर वाले जाते थे तीसरे दिन उनको इत्र वगैरह लगाने बॉडी के ऊपर। तो जब वहां पहुंचे तो वहां पे बॉडी उनकी नहीं थी, पत्थर हटा हुआ था। तो सबने देखा कि ये कहाँ चले गए, क्योंकि बॉडी इनकी नहीं थी। तो वहीं से ये चीज हुई कि वो फिर जीवित हो गए और लोगों के बीच में उन्होंने संदेश दिया। और संदेश था ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का संदेश, है ना। और जीसस क्राइस्ट के साथ एक जो मेन चीज आती है, मेरे तो सोच के रोते खड़े हो जाते हैं सोच के कि इस हाइट तक कोई जा सकता है। उनके साथ एक मेन चीज आती है कि जो पाप कर रहे हैं, जो गलत है, वो उनके साथ खड़े थे। इन गलत को सही करें, इनको हम मारे नहीं, इनको कोई सजा नहीं दे, बल्कि और इसी को कहा गया है कि इन सबका पाप उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ गए। वरना उनमें इतनी ताकत थी, वो ईश्वर के बेटे थे कि वो सब कुछ कर सकते थे। क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टोरीज है, मैंने बाइबल पूरी पढ़ी है, उसमें ऐसी स्टोरीज है कि लोगों को उन्होंने जीवित किया। कोई बीमार आदमी ने उनका कपड़ा पकड़ लिया तो वो ठीक हो गए। तो जो इंसान इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत था, वो सिर्फ लोगों के लिए उन्होंने क्रूस पे चढ़ के खून बहाया और फिर वो जीवित हो गए। 40 डेज तक उन्होंने अपने विचार, अपना सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया। और इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद इनकी जो एथिक्स है, इनकी जो टीचिंग है, इनके जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेरित हैं ह्यूमैनिटी से। इसी उपलक्ष्य में हम भंडारे के हम लोग करीब पिछले 15 सालों से इसका क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता था कि हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, वो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो कुछ गिफ्ट बांट दिए, कुछ और कर दिया। तो सबने कहा कि क्यों ना हम ऐसा एक ओपन भंडारा करें कि जिसमें जो भी भूखे प्यासे हैं, सड़क पे आने जाने वाले, इसीलिए ये भंडारा हमारा रोड पे लगता है और हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, वो भी इसको ज्वाइन करते हैं। तो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बना रहे ऐसी आशीष, ऐसी मेरी कामना है। और हम हमेशा इतना सक्षम ऊपर वाला हमें रखे कि हम इस तरह से भंडारे का आयोजन हमारी आगे की दुनिया भी करती रहे, बस ऐसी मेरी कामना है।